हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। यार आज हम अपने टेंसेस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपसे इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करूंगा, कहाँ कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है। उससे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलते हैं ज़रा हमारे लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनके डिस्कशन हम करते हैं, कहाँ हमने गलती की और किसने मुझे सबसे पहले आंसर किया। देखते हैं यार। पहले कहता है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। यार एक बात बताओ, हमने जब हमारा प्रोनाउन का रूल पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक रूल देखा था 2-3-1 का। जो भी हमारे प्रोनाउन के ऑर्डर फॉलो होते हैं वो कैसे होता है, 2-3-1 का हमारा ऑर्डर फॉलो होता है। और जब हम सिन वाला हमारा कोई पाप वाला जब पाप के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम 1-2-3 वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या है, टू आना चाहिए सबसे पहले, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन आ रहा है और फिर थर्ड पर्सन आ रहा है, तो क्या आना चाहिए, पहले राजू आना चाहिए और फिर आई आना चाहिए। राजू एंड आई इज द करेक्ट ऑर्डर। डन, कोई दिक्कत है इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखो, कहता है आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। देखो अवेल जो है अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेता है। इसके साथ क्या आएगा, आप देखो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आए हैं तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगता है, माई सेल्फ लगता है। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ। तो देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ मस्ट फॉलो अवेल। सब्जेक्ट इज आई एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी माई सेल्फ। ठीक है, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यार। कहता है कि द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग। अब देखो यहाँ पे मुझे पढ़ते ही जो है पता चल गया कि मेकिंग के साथ कुछ अधूरापन है यहाँ पे। मेकिंग ऑल टुगेदर एंड अट्रैक्टिव वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मेकिंग के साथ जो यू इट का इस्तेमाल होगा, मेकिंग के बाद जो है इट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ प्रोनाउन फॉर बुक विल बी इट। ठीक है, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, बुक का इट होगा। आपको ध्यान रखना। हमारा पहले में फर्स्ट में हमें एरर मिला, उसमें हमें बी में एरर मिला सेकंड में, और फिर हमें डी में एरर मिला है। देखते हैं ज़रा सबसे पहले मुझे किसने आंसर किया है। सबसे पहले मुझे आंसर किया है, जो करेक्ट आंसर मुझे किया है वो किया है पुलकित सेट्टी ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, पुलकित सेट्टी। और फिर मुझे रिद्धि जैन ने भी आंसर भेजे हैं, हर्षिका खुराना ने मुझे सेंटेंसेस भी भेजे हैं, उसके बाद अभिषेक ने मुझे एरर्स के आंसर भेजे हैं, ममता ने भेजे हैं, मनीष रस्तोगी ने भेजे हैं, उसके बाद रिद्धि जैन ने आंसर्स भेजे हैं, और मीना सैनी ने भेजे हैं, और हरजोत कौर, उसके बाद गौरव गोयल, और फिर पारिका सैनी। ठीक है, पारिका सैनी ने मुझे एरर्स और दोनों चीज़ें भेजी हैं। उन्नति राज, आर एन खंडेलवाल, हंस रागिनी, अनुज पहूजा। आप लोगों ने मुझे जो है यार आंसर्स भेजे हैं, और आपके जो भी इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे वो मैं बिल्कुल आपको वहीं पे ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी देख तो नहीं पाया बट जल्दी मैं देख लूँगा, इस लेक्चर के बाद ही मैं देख के उसको बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी गलतियाँ होंगी मैं वहीं पे मेंशन कर दूंगा। चलते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। आज अपने टेंसेस के सिलसिले को हम और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। लिख लीजिए यार, आज मैं आपसे बात करूंगा यूजेस की, टेंसेस के जो यूज़ होंगे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा टेंस आता है, सबसे पहले आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे साथ लिखते चलना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज वाले लेक्चर के अंदर ना हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लिखने वाला काम ज़्यादा हो, बट कोई नहीं, इसके नोट्स प्रॉपर एक बार बन जाएंगे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर मैं सबसे पहली ही बात करूँ तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। मेरे साथ साथ लिखना। अभी ऐसा नहीं है कि मैं पहले लिख लूँ फिर आप वीडियो पॉज करो फिर लिख रहे हो, नहीं, मेरे साथ ही लिखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोवर्ब्स। आई होप आपने ये स्टेटमेंट मेरे साथ ही लिखी होगी। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कभी भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह ईस्ट से ही निकलता है।
ठीक है ना, तो इसका हमें ध्यान देना है। सो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। उसके बाद ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, ट्रुथ है ये भी एक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, सो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। डन। सो यार जितने भी, अब ये फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एक प्रोवर्ब है हमारे, सो जितनी भी हमारे प्रोवर्ब्स होती हैं, हमारे फैक्ट्स होते हैं, हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो सब हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल डन, इसका क्लियर है आपको। सेकंड इसकी यूज की बात करते हैं, मैं लिखता हूं दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस habitual, regular, and repeated actions। सो जो हमारी आदतें होती है, हैबिचुअल आदत होती है, जिसको हम रेगुलर करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, वो सब भी हम किसके अंदर बताते हैं, वो सब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। डन। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख लो, ही ऑफन गेट्स लेट फॉर स्कूल। ठीक है, सो आपने क्या देखा कि वो हर रोज सुबह जो है चाय लेती है। ठीक है, ही ऑफन गेट्स लेट फॉर स्कूल, वो मुश्किल ही जो है स्कूल के लिए लेट होता है, मतलब कि आई एम सो सॉरी, ही ऑफन गेट्स लेट फॉर स्कूल, मतलब वो ज़्यादातर स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो क्या हो गया, एक हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई उसके लिए। ठीक है ना, सो जितनी भी हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलर जो हम करते हैं, वो सब हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, इसका तीसरा यूज़ कर लिखता हूँ मैं, दिस टेंस, मेरे साथ ही लिखना है भाई, दिस टेंस इज यूज्ड to express a future event that is a part of fixed timetable और fixed program। ठीक है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट का हम कहाँ और इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा एक फिक्स टाइम टेबल होता है, कोई एक फ्यूचर का इवेंट होने वाला है, लेकिन वो हमारा प्रॉपर फिक्स्ड, हमने पहले ही उसका टाइम टेबल बनाया हुआ है कि वो कब होगा, या कोई एक फिक्स प्रोग्राम है जो कि फ्यूचर के अंदर होगा, तो वो सारी चीज़ें भी हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इसको आप लिख सकते हो, द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 6 o'clock या फिर 6 AM टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, सो अगली ट्रेन, जो अगली ट्रेन है वो कितने बजे, 6 बजे। तो ये किसके अंदर एक्सप्रेस किया है मैंने, सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक्सप्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लो, द शो स्टार्ट्स एट 12 o'clock। ठीक है, सो जो फ्यूचर एक्शन होते हैं, लेकिन वो हमारे एक फिक्स्ड प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, उसका टाइम टेबल हमारा फिक्स्ड है। सो वो सब भी हम किसके अंदर बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर बताते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सॉरी एक और यूज लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो चलो एक और लिख लो, मैं बता देता हूँ। शी गोज टू लंडन नेक्स्ट मंडे। ठीक है,
अब देखो यूजुअली अगर इसको बोलेंगे तो बच्चे कैसे बोलते हैं कि शी विल गो टू लंदन, है ना, मतलब कि वो जाएगी, फ्यूचर वाला सेंस देने के लिए। लेकिन अगर ये फिक्स्ड प्रोग्राम है, अब देखो कोई लंदन जाएगा तो फिक्स करके ही जाएगा ना, अपनी जो प्लेन की टिकट्स है वो प्रॉपर बुक करेगा पहले, मतलब उसके प्रोग्राम का एक टाइम टेबल का, उसका टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें जहाँ पे टाइम टेबल हमारा फिक्स हो जाता है, हमारा प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, सो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। डन, चलते हैं। इसका यूज लिखो एक और, दिस टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर in clauses of time and of condition। ठीक है। सो देखो यार, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। देखो मैं कहता हूँ शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम इफ इट रेन्स। ठीक है। सो देखो यार, यहां पर इसको एक बार रीड करते हैं। दिस टेंस इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। जब भी मतलब टाइम एंड कंडीशन वाला क्लॉज होता है ना, तो वहां पे सिंपल फ्यूचर की जगह हम क्या लगाते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, शी विल नॉट कम इफ इट रेन्स। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, शी विल नॉट कम इफ इट विल रेन, नो, इफ इट रेन्स। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे तो को फ्यूचर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लॉज होगी, कंडीशन होगी जो हमारी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हो, थोड़ी सी और आपको पिक्चर जो है क्लियर होगी। मैं कहता हूँ आई शैल वेट टिल ही कम्स। ठीक है। सो कंडीशन क्या होगी, टिल ही कम्स। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो कंडीशन है मेरी किसके अंदर है, ये है मेरे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा और आपको जो है पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी फिर। यू विल गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड, इफ यू ट्राई हार्ड। ठीक है। सो यहाँ पे देखो यार, नॉर्मली बच्चे कैसे बोलते हैं, यू विल गेट सक्सेस इफ यू विल ट्राई हार्ड। नो, ये जो है ये कंडीशन है यहाँ पे, तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, इफ यू ट्राई हार्ड। ठीक है। आ रही बात आपको समझ में। सो आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको जितने भी यूजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने प्रॉपर अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बात करता हूँ मैं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या है, सबसे पहला यूज मैं लिखता हूं, दिस टेंस इज यूज्ड, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन ongoing action, for an action ongoing on at the time of speaking, on at the time of speaking। ठीक है। मतलब कि जब बात बोली जा रही है तब वो काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि द बॉय, ये तो हमने पहले भी नॉर्मल देखा ही था, वही वाली चीज़ है। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। सो यहाँ पर क्या है यार, देखो जब बोला जा रहा है उसी वक्त काम हो रहा है। सो द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब जिस वक्त वो कोई बोल रहे हैं स्टेटमेंट को, तभी जो है वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उस टाइम पे। एक और ले लेता हूँ मैं, इट इज़ रेनिंग हेविली, इट इज़ रेनिंग हेविली। ठीक है। क्योंकि एक दो दिन से बारिश बहुत हो रही है, सो इट इज़ रेनिंग हेविली। तो यहाँ पे क्या है यार, देखो बारिश हो रही है जिस मूवमेंट पे स्टेटमेंट बोली जा रही है। सो पहला हमारा यूज़ क्या है, जिस स्टेटमेंट को बोला जा रहा है उस वक्त अगर काम हो रहा है तो वो किसके अंदर आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है। दूसरा यूज़ क्या है इसका, दिस टेंस इज यूज्ड
फॉर अ टेम्पररी, for a temporary action which may not be which may not be actually happening at the time of speaking, at the time of speaking. ठीक है, मतलब कि कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है उस वक्त वो काम हो रहा होगा, ठीक है ना. अभी एग्जाम्पल लूँगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा. तो वहाँ पर भी हम इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि शी इज़ रीडिंग द बाइबल. ठीक है. सो यहाँ पे मतलब कि वो अभी पढ़ रही है, पढ़ने का एज इन कि अभी देखो बाइबल या फिर अब जब हम गीता पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर पढ़ते हैं, बट वो जो एक इंटरवल फॉर एग्जांपल के होता है कि भाई एक हफ्ते के अंदर या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई कथा हो रही है, ठीक है, भगवत गीता की जो पार्ट होते हैं वो एक हफ्ते तक चलते हैं, ठीक है. या फिर कुरान के पार्ट भी होते होंगे और वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है चीज़ें, मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे चलती हैं, है ना. सो उन दिनों क्या है कि जो मान लो वो पढ़ रहा है तो वो उस दिन मतलब कॉन्टिन्यूस वो कर रहा है उस काम को. सो शी इज़ रीडिंग द बाइबल, उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी पढ़ रही है, वो पढ़ रही है उसको, मतलब अभी चल रहा है वो काम, पर अभी जब वो स्टेटमेंट बोली जा रही है उस वक्त नहीं पढ़ रही है वो, ठीक है. सो ऐसे केसेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. एक और एग्जांपल है तो थोड़ी सी आपको पिक्चर ना और क्लियर होगी. जैसे कि शी इज़ लर्निंग फ्रेंच. ठीक है. तो बोलते नहीं अक्सर कि भाई मेरा दोस्त है वो तो फ्रेंच सीख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी क्लास में बैठ के फ्रेंच सीख रहा है. नो, वो फ्रेंच सीख रहा है, अभी कॉन्टिन्यूस चल रही है उसकी क्लासेस, तो वो सीख रहा है. सो मतलब उस टाइम पे वो सीख नहीं रहा है. आई होप मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हो अच्छे से, राइट. एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको. मैं कहता हूँ दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, सो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं वो अभी कर रहे हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल इसका यूज देख लेते हैं हम. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that is planned or arranged to take place in the near future. ठीक है. सो देखो यार, कोई प्लान्ड एक्शंस जो हमारे होते हैं ना, जो कि बिल्कुल नियर फ्यूचर के अंदर होने वाले होते हैं, उनको भी हम किसके अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर बताते हैं. जैसे कि आप किसी से पूछते हो पिक्चर कब रिलीज़ हो रही है, अरे भाई ये 21 तारीख जो आ रही है ना फ्राइडे वाली, इसी को रिलीज़ होगी. तो अब यहाँ पर क्या है, वो आप यहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर का एक्शन ज़रूर है लेकिन वो क्या है, एक प्लान्ड, ठीक है ना, और बिल्कुल नियर फ्यूचर के अंदर होने वाला है. सो उसको हम किसके अंदर डिनोट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम बताते हैं उसको, ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, हर ब्रदर इज अराइविंग टुमारो, उसका भाई कल आ रहा है. सो क्या बिल्कुल नियर फ्यूचर है ना एकदम. सो क्या है, ये किसके अंदर बताया मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर बताया, ठीक है. मैं कह देता हूं वी आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है यार, देखो अब बिल्कुल हम जाने वाले हैं, मतलब रात को जाने वाले हैं. तो यहाँ पर क्या है, हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल. क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. मैं कहता हूँ दे आर लिविंग
फॉर मुंबई, दे आर लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, सो ये नियर फ्यूचर के अंदर एक्शन होने वाला है। सो किसके अंदर हम डिनोट करें इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक है जी, कोई तकलीफ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, सो देखो यार, प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा पहला यूज है वो होता है, मेरे साथ लिखो, दिस टेंस is used to indicate, this tense is used to indicate completed activities। ठीक है, completed activities, और इसको आगे आप ये भी लिखो, in the immediate past, in the immediate past। ठीक है, जैसे कि यार देखो, एक्शंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और एकदम बिल्कुल इमीडिएट पास्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा प्रेजेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल यहीं कहीं एकदम प्रेजेंट के आसपास वो कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, सो ऐसे एक्शंस को हम किसके अंदर डिनोट करते हैं? पास्ट परफेक्ट के अंदर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड। ठीक है, वो बिल्कुल अभी आया है। और उसके बाद मैं कह देता हूँ दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। सो अगर ये लिखा है दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, सो इसका मतलब ये है कि वो जस्ट अभी निकले ही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल मतलब इमीडिएट अभी ये कुछ एक्शन हुआ है। उसके बाद मैं कहता हूँ द शो हैज़ बिगन, द शो हैज़ बिगन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इमीडिएट पास्ट के अंदर एक्शन हुआ है। सो ये हमने किसके अंदर प्रेजेंट किया है? ये हमारा है पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से? सो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब मैं आपसे बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सो इसका इस्तेमाल देखते हैं कि दिस टेंस, या फिर मैं इसको यार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है कम पड़ेगा। चलो कोशिश कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। दिस टेंस is used to prepare, this tense is used to prepare, मेरे साथ लिखना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं आपको। या फिर इसको ऐसे लिखो, this tense is used to express लिखो, used to express an action which has begun, which has begun at some point, at some point या फिर at some time in the past, in the past, and is still going on, and is still continuing लिख लो, continuing। ठीक है, मतलब कि वो एक्शंस जो पास्ट में कहीं शुरू हुए थे बट अभी भी चल रहे हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। ठीक है, मतलब कि वो 4 घंटे से सो रही है, मतलब कि वो पास में सोई थी और अभी भी एक्शन चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। जैसे कि आगे मैं लिख लेता हूँ, दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, फॉर 10 years। वो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, मतलब कि वो एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा जो हमारा प्रेजेंट है वो हमने प्रॉपर अच्छे से देख लिया है कि किस टेंस का यूज़ कहाँ होता है। और ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, उस सबसे पहले मैं बात करूँगा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर तो आप इसको ऐसे लिखो, दिस टेंस
is used to this tense is used to indicate an action completed in the past where time of the completed action is mentioned. ठीक है, मतलब कि वो एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे हमें उसका टाइम भी अगर गिवन है तो हम उसको सिंपल पास्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि आई मेट हर अ वीक अगो. ठीक है, मैं उससे एक हफ्ते पहले मिला था. सो मतलब कि अब देखो वहाँ पे मिला था मतलब एक्शन हो गया है और वहाँ पे टाइम भी मुझे गिवन है कि एक हफ्ते पहले मिला था. तो ये किसके अंदर बताया मैंने? सिंपल पास्ट के अंदर बताया. ठीक है, मैं कह देता हूँ ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो स्कूल छोड़ चुका है ना, और कब छोड़ा? पिछले साल छोड़ा. टाइम भी गिवन है. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. ही सॉ यू यस्टरडे. ठीक है, उसने कल देखा. सो टाइम भी गिवन है और एक्शन पहले हो चुका है. सो ये किस में बताएंगे? हम सिंपल पास्ट के अंदर बताएंगे. ठीक है, एक और यूज देखते हैं. इसको ऐसे लिखो, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट a situation related to past. ठीक है, a situation related to past. ठीक है, मतलब कि वो सिचुएशंस जो कि पास्ट से रिलेट करती हैं उनको हम सिंपल पास्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शी वॉज अ गुड टीचर. ठीक है, वो एक अच्छी टीचर थी. पास्ट वाली बात होगी. ठीक है ना. वी वर वेरी पुअर, है ना. वी वर वेरी पुअर. ठीक है, एक और लिखता हूँ, आई वॉज वेरी हैप्पी. डन. कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो सिंपल पास्ट के हमने दो यूजेस देखे हैं. एक्शन कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे टाइम हमें मेंशनड है. सो हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं? सिंपल पास्ट. दूसरा हमने क्या देखा कि जो सिचुएशन पास्ट से रिलेट करती हैं उसको हम सिंपल पास्ट के अंदर बताते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे बात करता हूँ मैं यहाँ से पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हमें देखना है कि ऐसे लिख लो, दिस टेंस is used to denote an action going on at some time. लिख देना. This tense is used to denote an action going on at some time in the past. ठीक है, मतलब कि कोई एक्शन किसी पास्ट के अंदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस से. सो जैसे कि शी वॉज प्लेइंग चेस. ठीक है ना, वो चेस खेल रही थी. सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो खेल रही थी पास्ट के अंदर. ठीक है, आगे लिख लो, वी वर टॉकिंग लाउडली. ठीक है ना, हम जोर जोर से बातें कर रहे थे. सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट के अंदर हम बात कर रहे थे. ठीक है, सो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, उसके बाद ये लास्ट करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे के टेंसेस का देखेंगे. ठीक है, इसका एक और यूज लिख लो आप. दिस टेंस is used to denote actions going on at some
गोइंग ऑन एट दिस एक्शन इज यूज टू डिनोट एक्शंस गोइंग ऑन एट सेम टाइम, एट सेम टाइम लिखना है इसको, सम टाइम नहीं, सेम टाइम, एट सेम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, मतलब कि दो एक्शंस मतलब एक ही टाइम, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जब चल रहे होते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप इसको लिखो, वाइल यू वर स्लीपिंग, वाइल यू वर स्लीपिंग शी वॉज रीडिंग। ठीक है, सो दो एक्शंस हो गए यहाँ पे और दोनों सेम टाइम पे जब चल रहे थे, तो किस में डिनोट करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। उसके बाद लिख लो, वाइल ही वॉज लाफिंग सोनू वॉज वीपिंग। ठीक है, जब तुम हंस रहे थे सोनू रो रहा था। तो ये क्या हो गया, ये सारे हमारे दो एक्शंस हो गए दोनों, और दोनों पास्ट के अंदर चल रहे थे। सो यार आज हमने प्रेजेंट पूरा कंप्लीट किया है और पास्ट हमने कॉन्टिन्यूस तक किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यूजेस को प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे, हमारा टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम आइदर एक्टिव पैसिव या फिर हम नरेशन जो है वो शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से उसको करेंगे। सो आई होप यार आपको सेशंस के अंदर मज़ा आ रहा है। एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही फॉर्मेटेड वे के अंदर हम जो है अपने ग्रामर के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर यार आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक वीडियोस का सही टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।